ये काफ़ी इमोशनल वीडियो हो सकता है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है जब कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिसे वो समझ नहीं पाते हैं और एकदम से मेरे पास रीच आउट करते हैं कि सर एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ ये। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे एनटीए की, तो आप देखेंगे नोटिफिकेशंस हमारे पास काफ़ी सारे आ रहे हैं और उसमें आप देखेंगे कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन आया हुआ था एनटीए की तरफ से कि आपका नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, सिंगल शिफ्ट में, कोई इशू नहीं था। फिर इसके बाद अगर मैं और आर्काइव पे क्लिक करूँ, आप देखेंगे एक और नोटिफिकेशन आया है, कंडक्ट ऑफ नेशनल मतलब नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। जब मैं रीड मोर पे जाता हूँ तो आप देखेंगे इन कंटिन्यूएशन टू पब्लिक नोटिस डेटेड 16 जनवरी ऑन दिस मोड दिस इट इज टू क्लैरिफाई इन द एडिशन ऑफ द कोर्सेज मेंशन्ड इन द पब्लिक नोटिस डेटेड दिस एंड दिस merit list also apply to admission to BDS and BVSC AH courses as followed in the past accordance with the rules of government respective regularity bodies। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था तो प्रीवियस नोटिफिकेशन में ये कोर्सेज का नाम नहीं मेंशन था। अब जब वो चीज़ मेंशन नहीं थी तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ऑब्वियस सी बात है अज्यूम करना बनता है कि शायद इस साल चेंजेस होंगे। लेकिन होता क्या है कि इतने रैपिडली, इतने कम टाइम पे अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए जिसमें ऐसी मिस्टेक्स हों तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का परेशान होना बिल्कुल बनता है। क्यों? क्योंकि वो 2 साल से मेहनत कर रहे होते हैं और अचानक से अगर कोई चेंजेस आ जाए तो बहुत दिक्कत होती है। पता है मुझे, मैं भी समझता हूँ सिस्टम बहुत बड़ा है, सिस्टम को चेंज एक दिन में नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, स्पेशली अगर एनटीए के कुछ ऑफिशियल्स देख रहे हैं, तो अगेन मैं 2 या 3 वीडियो बना चुका हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, लेकिन सब्सिक्वेंटली जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की विंडो पास आती जा रही है नीट यूजी की, स्टूडेंट्स के कुछ कंसर्न्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं चाहता हूं उन्हें एड्रेस करना। और एड्रेस करने से साथ साथ मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ इश्यूज आते हैं एनटीए की वेबसाइट में जो प्रीवियसली आए हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ होती आ रही है। और अगर एनटीए के ऑफिशियल देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सके तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। सबसे पहला इशू जो यूजुअली हमने देखा है, जब भी एनटीए की वेबसाइट में फॉर्म आउट होता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है। अब क्रैश होने का मतलब है वेबसाइट फंक्शनल नहीं रहती। अब जब वेबसाइट फंक्शनल नहीं रहती तो सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आती है कि घबराहट होती है कि अब हम क्या करें, नहीं होगा, हम क्या करें, नहीं होगा, क्या करें। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको एक चीजें समझनी पड़ेगी कि विंडो लगभग 30 डेज की होती है। विंडो लगभग 30 डेज की होती है, तो इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम तो है। ये एक प्रॉब्लम तो है जिसको मैं चाहूंगा कि हम एड्रेस करें। क्यों? क्योंकि अगर इस लेवल पे हम एग्जाम ले रहे हैं और अगर ये इशू आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है। दूसरा चैलेंज आता है, मैंने देखा है कि कभी कभी कैप्चा काम नहीं करता। अब कैप्चा वही है कि बोलता है कि आप रोबोट हो या नहीं हो। अब मेरे साथ भी हो चुका है लास्ट ईयर, जब मैं देखा था कि एडमिट कार्ड आया था, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रीच आउट किया कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, क्या आप डाउनलोड करके दे सकते हो? और मैंने देखा तो मेरे से भी डाउनलोड नहीं हो रहा। तो ये एक चैलेंज और स्टूडेंट्स को घबरा देता है और ये टेक्निकल इशू है, ये एक टेक्निकल इशू है। इसमें अगेन पेन पॉइंट स्टूडेंट्स का ही होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज इस इशू को, टेक्निकल इश्यूज को वेबसाइट में फिक्स कर लें। जैसे एक इशू ये भी आता है कि आपकी फोटो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होती, आपकी फोटो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होती, या तो विजिबल नहीं हो रही है या फिर आड़ी तिरछी आ रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वापस परेशान हो जाते हैं। अगेन ये पार्ट है टेक्निकल इश्यूज का। तो जो भी छोटे मोटे, बड़े छोटे जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 2024 में भले हो गए हों, लेकिन प्लीज उन्हें 2025 में आप रेक्टिफाई कर दें। 2025 में आप रेक्टिफाई कर दें। अब उसके बाद एक और इशू ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो विंडो है 30 डेज की, आई एग्री एक अच्छी लंबी विंडो है, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रजिस्टर नहीं कर पाते उस विंडो तक। तो यूजुअली मैंने देखा है कि एक नई विंडो चालू होती है, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन की एक लंबी विंडो चालू होती, मतलब लंबी इन द सेंस छोटी विंडो चालू होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप विंडो को 30 डे की जगह सीधा सीधा 60 डेज या सीधा सीधा 90 डेज ही कर दें।
जिससे वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, आराम से स्टूडेंट्स उसको रजिस्टर कर सकें, अपने आप के डिटेल्स फिल कर सके, ताकि उन्हें कोई दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। चौथी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो स्टूडेंट्स के साथ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उन्हें ये टेंशन होता है मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। आप अगर क्लियरली ये मेंशन कर दें कि अगर आपने ये फॉर्म्स में मतलब फील्ड्स में अगर गलतियां करी हैं तो इससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे यूजुअली हमने देखा है, कल एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, उसका ये कहना था 10th में मेरा नाम अलग है, आधार कार्ड में मेरा नाम अलग है, अब मैं क्या नाम लगाऊं। तो ये एक चैलेंज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट अगेन ये भी है कि अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं स्टूडेंट्स से तो प्लीज़ मेंशन करके रख दें कि अगर फॉर्म में ये मिस्टेक्स हैं तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इससे आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो करेक्शन विंडो होती है, करेक्शन विंडो को चाहे तो आप लिमिट कर दें, लेकिन करेक्शन विंडो भी आप इतना लंबा ही रखें, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद उसने अपने पेमेंट किया, सारी चीजें करी, फिर उसको रियलाइज हुआ उसने कोई मिस्टेक करी है। अब उसको इस पर्टिकुलर करेक्शन विंडो का वेट करना पड़ता है, जब तक वो करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती वो कोई चेंजेस कर नहीं पाता। और उसको सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि अगर करेक्शन विंडो स्टार्ट नहीं होती है तो शायद मैं कोई चेंजेस कर नहीं पाऊंगा, शायद मेरा एडमिट कार्ड आ नहीं पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है जो कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का। मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं स्टूडेंट्स की तरफ से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसे भी फिक्स कर दें। अगर करेक्शन विंडो को हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं तो स्टूडेंट्स को भी फायदा ये होगा कि वो चेंजेस कर सकते हैं और उन्हें चीजें समझ में आ जाएगी। अब आई होप कि यहां पे मैंने सारे पॉइंटर्स पुट किए हों स्टूडेंट्स की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से। कुछ मेरे पॉइंटर्स थे जैसे कि टेक्निकल प्रॉब्लम, वो मैंने अपनी तरफ से पुट किए। अब अगर आपके पास भी कोई पॉइंटर्स हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप लिया था लास्ट ईयर, उन्होंने फेस किया होगा, या तो उनके दोस्तों ने फेस किया होगा या उनने फेस किया होगा, जिसको मैंने इस वीडियो में एड्रेस नहीं किया, प्लीज कमेंट करके बताओ कि आप क्या प्रॉब्लम नहीं चाहते कि इस साल आप उसे फेस करो। इसके साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो काउंसलिंग में हेल्प लेना तो हमारे काफ़ी सारे स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम एक्सपर्ट काउंसलर आपकी हेल्प करें, जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑलरेडी MBBS कर चुके हैं, BDS कर चुके हैं, वो आपकी हेल्प करें काउंसलिंग में, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.